नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम नरमपंथी उदारवादी चरण से संबंधित जीके का टॉप 60 MCQ लेकर आए हैं, जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को कहा जाता है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, उदारवादी चरण। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, 1885-1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, संवैधानिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बम्बई। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 11, हर्मिट ऑफ शिमला इसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह सी, दादा भाई नौरोजी।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी नंबर 1 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नंबर 2 पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया, पावर एंड ऑन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। नंबर 3 नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पहला और दूसरा आपका जो कथन है सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी। क्वेश्चन नंबर 15, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, उपयुक्त सदी। देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, बी पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, सी प्रेस साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी। क्वेश्चन नंबर 17, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1870 का या 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। दोस्तों राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, लिटन। क्वेश्चन नंबर 19, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टेचुटरी सिविल सर्विस जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, 1878 में। क्वेश्चन नंबर 20, इरबर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यालय में हो रहा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रिपन। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
वह सी 1885 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, असैनिक सेवक। क्वेश्चन नंबर 27, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, शहरी क्षेत्रों से। क्वेश्चन नंबर 28, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार समझाएं। नंबर 1 बॉम्बे एसोसिएशन, नंबर 2 मद्रास महाजन सभा, नंबर 3 इंडियन एसोसिएशन, नंबर 4 इंडियन लीग। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी। आपका जो राइट आंसर हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर दूसरा, आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 32, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1905 की बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह सी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, जस्टिस राणा डे। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1835 में। क्वेश्चन नंबर 37, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जमींदार। क्वेश्चन नंबर 38, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लंदन। क्वेश्चन नंबर 39,
1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, महादेव गोविंद राणाडे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। नंबर 2, भारतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1885 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, दी डक्कन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 43, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, द्वारकानाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 44, सूची 1 को सूची 2 विशेष मेरिट कीजिए। सूची नंबर 1, संस्था ए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, सी, पूना सार्वजनिक, डी, इंडियन एसोसिएशन। सूची नंबर 2, स्थापना वर्ष। नंबर 1 1853, नंबर 2 1852, नंबर 3 1876, नंबर 4 1876। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए, मद्रास महाजन सभा, बी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सी, इंडियन एसोसिएशन, डी, कांग्रेस। सूची नंबर 2, नंबर 1 1884, नंबर 2 1885, नंबर 3 1876, नंबर 4 1885। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 46, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रीयवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 47, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 48, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1883। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, 1886। क्वेश्चन नंबर 50 सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत। ए, रहस्यमय उद्गम। बी, थियोसोफिस्टो। सी, डफरिन की षड्यंत्री दिमाग की उपज। डी, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। सूची नंबर 2, प्रतिपादक। नंबर 1 पट्टाभी सीतारमैया। नंबर 2 एन.ए. बेसेंट। नंबर 3 W.C. बनर्जी। नंबर 4 लाला लाजपत राय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, एक का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, एक पुस्तक। नंबर ए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बी, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। नंबर 4 इंडियन टुडे। नंबर 4 1857। सूची नंबर 2 लेखक। नंबर 1 पट्टाभी सीतारमैया। नंबर 2 एन.ए. बेसेंट। नंबर 3 आर.पी. दत्त। नंबर 4 एस.एन. सेन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पहला का ए, दूसरा का सी, तीसरा का डी, चौथा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 72 लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को 2 बार किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बैडरबर्न। क्वेश्चन नंबर 54, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता से एक बहुत सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोपिक मिनोरिटी का प्रतिनिधित्व बनाकर उसकी हंसी उड़ाई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, डफरिन। क्वेश्चन नंबर 56, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसका नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, एल्गिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? नंबर 1 सैयद अहमद खां।
नंबर 2 बनारस के राजा शिव प्रसाद। नंबर 3 हैदराबाद के नवाब। नंबर 4 दिनसा मनकजी पैटेट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी। देखिए ये आपका जो है आंसर होगा हे सैयद अहमद खान। नंबर 2 बनारस के राजा शिव प्रसाद। नंबर 3 हैदराबाद के नवाब। नंबर 4 दिनसा मनकटी के पैरेट। क्वेश्चन नंबर 58 उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए प्रार्थना, याचना व विरोध। क्वेश्चन नंबर 62 उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए उग्रवादियों ने। क्वेश्चन नंबर 60 ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो में जय हिंद जय भारत।